हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे जठराग्नि पर दोषों का प्रभाव आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार और अष्टांग हृदय के अनुसार। तो जठराग्नि जठराग्नि मतलब जठर की अग्नि, जो पाचक अग्नि है, मेन मुख्य पाचक अग्नि है जो बॉडी की, उस पर दोषों का क्या प्रभाव पड़ता है, वात पित्त कफ का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तीनों आचार्य के साथ अनुसार देखेंगे। पहले आचार्य बागभट्ट के अनुसार देखेंगे, यानी कि अष्टांग हृदय के अनुसार, फिर चरक संहिता के अनुसार देखेंगे, फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहली वाली वीडियोस में हम वात पित्त कफ तीनों का वर्णन तीनों आचार्य के अनुसार, वात पित्त कफ के गुण और कर्म और स्थान तीनों आचार्य के अनुसार, और वात पित्त कफ के प्रकार और उनके कर्म और स्थान तीनों आचार्य के अनुसार, और आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार, और दोषों की त्रिविध गति आचार्य चरक के अनुसार, और रोग रोग का विविध त्रिविध कारण और आश्रय और आत्मा आश्रय है या नहीं, ये आचार्य चरक के अनुसार, और क्षय प्रकोप प्रशम की परिभाषा अष्टांग हृदय के अनुसार, और दोष रोगों का मूल कारण है या दोष प्रकोप के 3 कारण अष्टांग हृदय के अनुसार, और प्राकृत और विकृत वात पित्त कफ के कर्म आचार्य चरक के अनुसार, ये हम देख चुके हैं। तो इससे तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जठराग्नि पर दोषों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्लोक पर आते हैं, अष्टांग हृदय के अनुसार जो श्लोक दिया गया है उस पर आते हैं। तैभ तैभ तैभे विषम तीक्ष्णे मंदश्च अग्नि समा समय समा समा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का नाम है आयुष कामीय अध्याय, उसका 8th श्लोक। तो तैव उन बात आदि दोषों द्वारा अग्नि विषम तीक्ष्ण और मंद होती है, जैसे वायु से विषम अग्नि, पित्त से तीक्ष्ण अग्नि और कफ से मंद अग्नि होती है। इस प्रकार विषम तीक्ष्ण मंद और रसम भेद से अग्नि 4 प्रकार की होती है, जिनके कारण दोष ही हैं। तो ये बता रहे हैं कि अग्नि 4 प्रकार की होती है। वात आदि दोषों के प्रभाव के जो इन पे प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से अग्नि 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले विषम अग्नि, फिर तीक्ष्ण अग्नि, फिर मंद अग्नि, और एक होती है सम अग्नि। जैसे जब वायु बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है हमारी बॉडी में तो हमारी अग्नि विषम हो जाएगी, और जब पित्त का ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है तो फिर अग्नि तीक्ष्ण हो जाएगी, और कफ का प्रभाव ज़्यादा है तो अग्नि मंद हो जाएगी। और जब तीनों का प्रभाव सम होता है, वात पित्त कफ तीनों सम अमाउंट में होते हैं, तो जो अग्नि होती है उसे सम अग्नि कहते हैं। इस तरह अग्नि 4 प्रकार की होती है, जिनके कारण दोषी हैं। इनको अग्नि को, जठराग्नि को विषम तीक्ष्ण मंद सम करने वाला कौन है? दोष, वात पित्त कफ। ठीक है। तो ये तो था अष्टांग हृदय के अनुसार। अब हम देखेंगे चतुर्विध अग्नि आचार्य चरक के अनुसार। तो श्लोक पर आते हैं। अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बल भेदेन भवति तथा तीक्ष्णो मंदा समो विषमश्चेति। इसका रेफरेंस पीछे दिया हुआ है यहाँ, क्योंकि ये एक ही श्लोक है। एक श्लोक ये है, फिर उसका दूसरा श्लोक ये है, फिर उसका तीसरा श्लोक ये है। तो इस श्लोक का रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 6th चैप्टर या रोगानिक विमान अध्याय का 12th श्लोक। ठीक है। तो पहले श्लोक देखते हैं। शरीर में अग्नि बल भेद से 4 प्रकार की होती है, जैसे तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम। तो अग्नि का भेद बल पे डिपेंड कर रहा है। जो भेद यहाँ बताया गया है वो बल के ऊपर है। बल के रीजन लग के बल को एक मेजर करके, एक बल को काउंट करके हम अग्नि बता रहे हैं कि कौन सी तीक्ष्ण है, कौन मंद है, कम सम है, कम विषम है। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट श्लोक पे देखते हैं कि तीक्ष्ण अग्नि क्या होती है, मंद अग्नि क्या होती है, सम अग्नि क्या होती है, विषम अग्नि क्या होती है। ठीक है। तो तत् तीक्ष्णो अग्नि सर्व उपचार सहा तद विपरीत लक्षणस्तु मंदा समस्तु खल्व उपचारतो विकृति मां पद्यते अनपचारस्तु प्रकृता अवतिष्ठते सम लक्षणा विपरीत लक्षणस्तु विषम इति। तो ये नीचे की लाइन है, इससे नीचे वाली लाइन को देखते हैं। इनमें तीक्ष्ण अग्नि सभी प्रकार के उपचार युक्त भोजन, जैसे मात्रा में गुरु, द्रव्य गुरु, विरुद्ध भोजन, विषम आदि को शीघ्र पचाती है। इन जो 4 प्रकार की अग्नि है, इनमें जो तीक्ष्ण अग्नि होती है वो सभी प्रकार के उपचारिक भोजन, कैसा भी हमने खाना बनाया हो, किसी भी तरीके से बनाया हो, और वो भोजन मात्रा में गुरु हो, द्रव्य में गुरु हो, और विरुद्ध भोजन हो, जो 8 प्रकार के वैरोधिक आहार बताए हैं आचार्य चरक ने, वो आगे आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे। और विषम आदि आहार कैसे होता है? कभी हम ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, किस अमाउंट में खाना है वो भी नहीं, कौन सा खाना खाना है वो भी कुछ भी नहीं है, ये विषम आहार होता है। तो आदि को शीघ्र पचाती है, इसका डाइजेशन शीघ्र कर देती है। कौन कर देती है? तीक्ष्ण अग्नि। फिर है इनसे विपरीत लक्षण वाली अग्नि मंद होती है। अब
ये तो तीक्ष्ण अग्नि हो गई। अब इसके विपरीत, मतलब विपरीत मतलब जो मात्रा गुरु हो उसको नहीं पचा पाए, द्रव्य गुरु हो उसको भी नहीं पचा पाए, विरुद्ध आहार को भी नहीं पचा पाए, विषम आहार को भी नहीं पचा पाए, तो इनके विरुद्ध जो अग्नि है उस अग्नि को कहते हैं मंद अग्नि। ठीक है। फिर है सम अग्नि, अर्थात असम अग्नि, अर्थात मिथ्या आहार विहार से विकृत हो जाती है। सम अग्नि का क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं आचार्य चरक कि सम अग्नि जो होती है वो हमारे आहार जो ठीक टाइम पे खाया हुआ है, ठीक अमाउंट पे खाया हुआ है, और जितना आहार लेना चाहिए, जैसे कि संहिता में बताया गया है 1/3 फूड, 1/3 वाटर एंड 1/3 ऑफ स्टमक, उसमें वायु रहनी चाहिए। अगर ऐसे आहार हम लेते हैं और अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन के अनुसार आहार लेते हैं, इसको भी आगे वीडियोस में पढ़ा दिया जाएगा, तो उसके अनुसार जो हम आहार लेते हैं उससे जो अग्नि डाइजेशन की होती है वो सम अग्नि उसको पचा देती है आसानी से। ठीक है। फिर उचित रूप में आहार विहार करने से अपनी प्रकृति से रहती है। जब उचित आहार विहार करें, हम टाइम पे खा रहे हैं, जितना खाना चाहिए उतना खा रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके खा रहे हैं, तो वो अपनी प्राकृत अवस्था में रहती है। और सम के लक्षण से विपरीत लक्षण वाली अग्नि को विषम कहते हैं। और जो अग्नि सम लक्षण के विपरीत, जो खाना हमने ठीक टाइम पे खाया उसको नहीं पचा पा रही है, जो कभी पचाती है कभी नहीं पचाती है, तो ये जो होती है ये विषम अग्नि होती है। ठीक है। अब देखते हैं जो वात पित्त कफ के वात पित्त कफ का प्रभाव है वो अग्नि पर क्या बताया आचार्य चरक ने। श्लोक देखते हैं। एते चतुर्विधा भवन्ते अग्निश्च चतुर्विधे न मामेव पुरुषाणां तत्र संवात पित्त श्लेष्माणां प्रकृति स्थानां समा भवन्ते अग्नया वातलानु तु वाताभि भूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवन्ते अग्नया पित्तलाना तु पित्त अभिभूते हे अग्नि अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्ते अग्नया श्लेष्मलानां श्लेष्म अभिभूते ह्यन्न अग्नि तिष्ठाने मंदा भवन्ते अश्य अग्नया। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 6 चैप्टर यानी कि रोगानिक विमान अध्याय का 14 श्लोक। ये श्लोक हमने जो देखा इससे पहले ये भी वहीं का है, चरकसूत स्थान 6 के रोगानिक विमान अध्याय का। ये श्लोक भी चरकसूत स्थान 6 के रोगानिक विमान अध्याय का। ये तीनों श्लोक एक ही हैं। इसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाइए, इसलिए इसको अलग अलग करके मैंने आपको समझा दिया। लेकिन ये पूरा श्लोक यहाँ से, फिर यहाँ से ये स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ये तीनों श्लोक एक ही हैं। इस प्रकार ये 4 तरह की अग्नियां 4 प्रकार के पुरुषों में होती हैं। इससे जिन पुरुषों में वात पित्त कफ प्रकृति होकर सम मात्रा में रहते हैं उनकी अग्नि सम होती है। जिनके जो व्यक्ति वात प्रधान होते हैं उनकी अग्नि का स्थान वायु से अभिभूत रहता है, इसलिए उनकी अग्नि विषम हो जाती है। पित्त प्रधान पुरुषों के शरीर में अग्नि का स्थान पित्त से आक्रांत होने के कारण उनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है। कफ प्रधान पुरुषों में अग्नि का स्थान कफ से आक्रांत होता है तो तथा उनकी अग्नि मंद होती है। तो उसमें ये कह रहे हैं इस प्रकार से 4 प्रकार की अग्नियां होती हैं पुरुष में। और जिन पुरुषों में वात पित्त का प्रकर्षित होकर सम मात्रा में रहता है उनकी अग्नि सम होती है। जब वात पित्त कफ अपनी नेचुरल कंडीशन में है तो जो अग्नि होगी वो सम अग्नि होगी। जो व्यक्ति वात प्रधान होते हैं उनकी अग्नि का स्थान वायु से विभूत रहता है। जिनकी बॉडी में वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनकी अग्नि जो जठराग्नि है वहाँ पर वात ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो अग्नि विषम हो जाती है। जब अग्नि का और जब पित्त प्रधान पुरुषों के शरीर में अग्नि का स्थान होता है तो पित्त से आक्रांत होती है तो वो अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। और जब कफ प्रधान पुरुषों में अग्नि का अध्ययन होता है तो कफ जाके अग्नि की स्थान पर चला जाता है तो उसके साथ अभिभूत हो जाती है, तो वो अग्नि मंद हो जाती है। ठीक है। तो ये था आचार्य चरक के अनुसार। अब आते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार हम 4 प्रकार की अग्नि को देखेंगे। ठीक है गाइस। तो श्लोक देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। चतुर्विधो भवति दोषाना अभिपन्ना एका विक्रियामा आपन्ना त्रिबुधो भवति विषमो बातेन तीक्ष्णो पित्तेन मंद श्लेष्मणा चतुर्था सम सर्वसाम्य अदिति। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत स्थान के 35 चैप्टर का नाम है आतुर उपक्रमणीय अध्याय, उसका 28 श्लोक। तो अग्नि 4 प्रकार की होती है। सा चतुर्विधो भवति, वात आदि दोषों से रहित एक तथा विकार युक्त के 3 भेद से होती है। तो वात आदि दोषों से रहित, जब वात आदि दोष नहीं है वात आदि में, तब वो होती है सम अग्नि। और जो विकृत होते हैं तो उससे होती है तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और विषम अग्नि। तो वात से विषम होती है, पित्त से तीक्ष्ण होती है, विषम वातेन, तीक्ष्ण पित्तेन, मंद श्लेष्मणा, और मंद होती है कफ से होती है। चतुर्था सम सर्वम साम्यति, और जब सब सारे दोष समान अवस्था में होते हैं तो चौथी अग्नि होती है सम अग्नि। ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताई है। सबसे पहले बताइए सम अग्नि। तो सम अग्नि है तत्र यो यथा कालम उपयुक्त अन्नम सम्यक पचति सा समा समय दोषा।
जो उपयुक्त समय पर खाए हुए अन्न को ठीक तरह से पचाती है वह सम अग्नि है, तथा ये दोषों के पाचन दोषों के समान मात्रा में होने से होती है। तो जो उपयुक्त टाइम पर जो खाने का टाइम है प्रॉपर, उस समय खाए हुए भोजन को अच्छे से पचा देती है, वो अग्नि होती है सम अग्नि। और ये दोषों के बाद पित्त कफ के तीनों के समान अमाउंट होने पर होती है। फिर है विषम अग्नि, या कदाचित सम्यक पचती कदाचित आद्यमान सूल उदावत अतिसार जठर गौरव आंत्र कूजन प्रवाहणानि कृत्वा तीसरा विषम। तो सुश्रुत स्थान 35 चैप्टर का यानी कि आतुर उपक्रमणीय अध्याय का 29 श्लोक है। तो इसका भी कभी ठीक पचाती है, कभी कभी अफरा अफरा मतलब आद्यमान, आद्यमान मतलब पेट फूल जाना, और शूल मतलब पेड़ होना पेट में, उदावत एक रोग होता है, इसको आगे पढ़ेंगे। अतिसार मतलब डायरिया लूज मोशन, पेट में भारीपन यानी कि हैवीनेस इन द स्टमक, और आंतों में स्कूजन मतलब आंतों में एक्सरसाइज से हमें आवाज़ सुनाई दे रही कि हमारा पेट गोल गोल कर रहा है। तो और प्रवाहन आदि विकार उत्पन्न करती है, तो उसे विषम अग्नि कहते हैं। प्रवाहन मतलब हमें डिफिकेशन का मन कर रहा है कि हम जाके स्टूल पास करें, लेकिन हमें वेग आ रहा है लेकिन स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, बार बार प्रवाहन हो रहा है, तो इसको कहते हैं प्रवाहन। तो ये उत्पन्न करती है विषम अग्नि। ठीक है। फिर आता है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि एवं अत्य अग्नि, स प्रभूतम उपयुक्त अन्न आशु पचती सा तीक्ष्ण स एवाविर्वर्धमान मानो अत्यद अग्नि अत्यत भाष्यते स मुहुर्मुहु प्रभूतम अपयुक्तम अन्नम माधु मा आशुतरम पचति पाकंती च गल तालु ओष्ठ शोथ शोष दाह संताप जनयति। तो जो अधिक खाए हुए अन्न को भी शीघ्र बचाती है, उसे तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका पेट तभी खराब नहीं होता क्योंकि उनमें तीक्ष्ण अग्नि हो सकती है। तथा वही जब अधिक बढ़ जाता है तब उसे अत्य अग्नि कहते हैं। अब ये तीक्ष्ण अग्नि भी और ज़्यादा बढ़ गई तो उसे अत्य अग्नि कहते हैं। और ये अग्नि बार बार तथा अधिक खाए हुए अन्न को अत्यंत शीघ्र पचा देती है। हम अगर बार बार भी खा रहे हैं और और अधिक अमाउंट में फूड खा रहे हैं, तब भी ये पचा देगी। कौन पचा देगी? अत्य अग्नि। जो तीक्ष्ण अग्नि बढ़ के और ज़्यादा प्रबल हो जाती है उसे अत्य अग्नि कहते हैं। तो अधिक खाए हुए अन्न को भी अत्यंत शीघ्रता पचा देती है। पाक के अंत में गले, तालु और ओष्ठ में शोष, दाह तथा संताप आदि उत्पन्न करती है। तो जब डाइजेशन हो जाता है तो हमें ऐसा फील होता है कि गले में, हमारे थ्रोट में और तालू में और ओस्ट हैंड की लिप्स पर और शोर्स मतलब सूखापन सा ड्राइनेस हो रही है, और दाह और बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, और संताप हो रहा है, और की टेम्परेचर हमें लग रहा है हमारा बढ़ गया है, संताप हो रहा है। तो ये सब कौन करती है? अत्य अग्नि करती है। ठीक है। अब आते हैं मंद अग्नि पर। यस टू अल्प उपयुक्त उदम उदर शिरो गौरव का श्वास प्रशेक छदी गात्र सदनानी कृतवा महता कालीन पचती सा मंदा। इसका रेफरेंस है सुश्रुत स्थान के 35 चैप्टर का 29 श्लोक, और 35 चैप्टर है आतुर उपक्रमणीय अध्याय। जो थोड़े खाए हुए अन्न को भी उदर और शिर में भारीपन तथा कास, श्वास प्रशेक, बमन और रोग, अंगों में थकावट आदि विकार उत्पन्न करके अधिक देर में बचाती है, उसे मंदाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि कैसे कहते हैं? जो हमने अमाउंट थोड़ा सा ही खाया है, थोड़ा सा ही फूड लिया है, लेकिन फिर भी हमारे पेट में और सिर में भारीपन हो रहा है, और हमें खांसी आ रही है, और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रशेक मुंह से लार यानी कि सलाइवेशन हो रहा है, बमन यानी कि वॉमिटिंग लग रही है, और अंगों में थकावट हो रही है, अंगों में हमें लेथार्जीनेस यानी कि टायर्डनेस फील हो रहा है, लैसिट्यूड भी कहते हैं उसे, आदि विकार उत्पन्न करती है, तो अधिक देर में बचाती है, उसे मंदाग्नि कहते हैं। ठीक है गाइस। तो हमने गाइस मंदाग्नि पढ़ी, फिर तीक्ष्ण अग्नि और अत्य अग्नि, जो तीक्ष्ण अग्नि का ही रूप है अत्य अग्नि पढ़ा, विषम अग्नि पढ़ा, और सम अग्नि पढ़ा। ये किसके अनुसार पढ़ा? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीन प्रकार की अग्नि जो दोषों के प्रभाव से होती है वो देखी, और एक जो दोषों के सम प्रभाव से होती है सम अग्नि, वो देखी। ठीक है। फिर हमने वात पित्त कफ का चारों अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आचार्य चरक के अनुसार देखा। फिर उनकी डेफिनेशन भी देखी कि आचार्य चरक ने किसे सम अग्नि कहा, किसे मंद अग्नि कहा, किसे तीक्ष्ण अग्नि कहा, किसे विषम अग्नि कहा है। फिर उससे पहले हमने आचार्य चरक के अनुसार चारों के टाइप्स देखे। फिर उससे पहले हमने आचार्य बागभट्ट के अनुसार यानी कि अष्टांग हृदय के अनुसार उनके टाइप्स देखे, उन पर दोषों का प्रभाव दिया। तो गाइस ये था जठराग्नि पर दोषों का प्रभाव। इससे आगे वाले वीडियोज़ में हम और भी श्लोक जो इंपॉर्टेंट है आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत के साथ, उन्हें भी पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।